पढ़ेंगे कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि डिमांड कर्व है जो उसमें है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। जो कंज्यूमर, जैसे हम एज ए कंज्यूमर है, हम डिमांड करते हैं किसी भी गुड की, क्योंकि उसमें यूटिलिटी होती है जिस गुड को हम चाहते हैं। कि यूटिलिटी मीन की सेटिस्फेक्शन, किसी भी गुड को कंज्यूम करते हैं तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, इट्स नॉन एज यूटिलिटी हुआ। कि इसको हमने रिलेट किया गया है कि लॉ ऑफ डिमांड के साथ। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जैसे जैसे किसी गुड की प्राइस बढ़ती जाती है, कि प्राइस बढ़ रही है, एक 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, उसी गुड की, सेम गुड की बात करते हैं, तो उसकी हम डिमांड कम कर देते हैं। जैसे प्राइस बढ़ती है हम डिमांड कम कर देते हैं। सेम केस यही हो गया मार्जिन यूटिलिटी के केस में, कि जैसे जैसे हम किसी गुड को ज़्यादा से ज़्यादा किसी गुड की क्वांटिटीज़ को कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, यूटिलिटी मिलती है, वो कम होती जाती है। लाइकवाइज जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हम एक सपोज करो आइसक्रीम की बात करते हैं कि आइसक्रीम, हमें बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, तो हमने एक आइसक्रीम खाई, उससे हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। दूसरी आइसक्रीम खाई तो पहली से सेटिस्फेक्शन कम होगी, तीसरी खाई उससे भी कम होगी। तो वही बात होगी ना कि ईच सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करने से हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, मार्जिन यूटिलिटी है, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लाइकवाइज कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है वैसे ही क्या होती है, डिमांड कम होती है। तो हम अब पढ़ते हैं कि डिमांड यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिन यूटिलिटी। क्योंकि हमने इस केस में हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी की भी बात की है ना। यूटिलिटी क्या है कि हाउ मच, कि एक पर्सन को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब वो गुड्स को कंज्यूम करता है, इट्स नोन एज यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, टोटल ऑफ यूटिलिटीज़। जैसे हम एक गिवन गुड की बात कर रहे हैं, हम उस गुड को कंज्यूम करते जाते हैं, उस गुड्स की यूटिलिटीज़ का टोटल, इट्स नोन एज टोटल यूटिलिटी। हमने एग्जांपल ली है टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, तो सपोज करो हमने इसमें एक्स गुड की बात की है। टोटल यूटिलिटी गुड एक्स की किसका फंक्शन है, उसकी क्वांटिटी सेम एज गुड एक्स की, इट्स नॉन एज टोटल यूटिलिटी। तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हुआ कि टोटल यूटिलिटी में जो जो चेंज आता है, कि जैसे हम टोटल यूटिलिटी मतलब कि हर एक गुड को कंज्यूम करते हैं, सेम एज गुड को कंज्यूम करते हैं, उसकी ईच सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करते हैं, उससे जो जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन यूटिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मार्जिन यूटिलिटी है चेंज जो टोटल यूटिलिटी में आता है अपॉन क्वांटिटी में चेंज आता है, उसको बोलते हैं हम मार्जिन यूटिलिटी। तो इसको हम एक टेबल से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने बना रखा है टेबल, क्वांटिटीज़ ले रखी हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी। तो क्वांटिटीज़ जैसे बढ़ती जा रही है, टोटल यूटिलिटी भी हमने दे रखी है। तो मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी में को क्या चेंज आता है। जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, इट्स नॉन एज मार्जिन यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे 8 - 0 क्या हो गया, 8 हो गया। तो 14 - 8 क्या हो गया, 6 हो गया। 18 - 14 क्या हो गया, 4 हो गया। 20 - 18 क्या हो गया, 2 हो गया। इट्स नोन एज मार्जिन यूटिलिटी। ऐसे ही हम दूसरे फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि चेंज इन जो जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है उसको अपर पार्ट में लिखेंगे, क्वांटिटीज़ में जो चेंज आता है उसको नीचे लिखेंगे। जैसे हमने लिखा हुआ है इट्स 8 आ गया। सेम एज टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आया, 6, क्वांटिटीज़ में 1 चेंज आया, टोटल यूटिलिटी में 4 चेंज आया, क्वांटिटी में 1 चेंज आया। इट्स नोन एज द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। तो हम सम अप करते हैं कि कंज्यूमर किसी भी गुड को तब तक कंज्यूम करता है जब तक उसको उससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। जैसे हम लगा लो, हम किसी गुड पे पैसा स्पेंड करते हैं, हम क्यों पैसे इसीलिए लगाते हैं कि उस गुड से सेटिस्फेक्शन हो। अगर हमें सेटिस्फेक्शन कम हो रही है, मार्जिन यूटिलिटी कम मिल रही है, उस पर ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो उस केस में कंज्यूमर को क्या होता है, लॉस होता है। एक कंज्यूमर किसी गुड को तब तक कंज्यूम करता है जब तक उसकी मार्जिन यूटिलिटी ज़्यादा होती है या इक्वल होती है किसके, प्राइस के। जब मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाती है, प्राइस ज़्यादा हो जाती है, तो कंज्यूमर को लॉस होता है, तो उस केस में वो कंजप्शन बंद कर देता है। तो इक्वल फार्मूला क्या है, प्राइस इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी या प्राइस लेस मार्जिन यूटिलिटी, इट्स अ बेटर कंडीशन फॉर कंज्यूमर। थैंक यू सो मच।